शांति। तो आज हम फिर से वही मुरली को रिवाइज करेंगे क्योंकि हमने जैसा सोचा था है ना, उसमें और हम क्या नयापन कर सकते हैं वो हम सोच के रखें। तो बाबा इसमें कह रहे हैं अशरीरी बनने हेतु बाबा की ये विशेष मुरली आई थी। तो मीठे बच्चे अशरीरी बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। आज नहीं तो कल बिखरेंगे। तो रूहानी बच्चों ने गीत सुना, सुख के दिन आएंगे दुख के बादल मिट जाएंगे। कैसे? तो बाप पर तुम बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अशरीरी बनते जाओ। मीठे मीठे बच्चों अशरीरी बनते जाओ। बाप को याद करते रहो। शरीर को भूलने में भी टाइम तो जरूर लगता है। मासी का घर नहीं है, अभ्यास करो। शरीर को भूलते जाओ, अशरीरी बनो। अपने को आत्मा समझते जाओ। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। यही बाप का तुम बच्चों के लिए डायरेक्शन है। बच्चे अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अशरीरी बनने की ही मेहनत है। मूल बात है ही अशरीरी बनने की। तुम भी अशरीरी बनते हो। यह भी अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हें भी वाणी से परे जाना है, इनको भी वाणी से परे घर जाना है। तो जरूर यह भी अभ्यास करता होगा, तब तो तुम्हें अभ्यास कराता है। तो बच्चे सवेरे आकर के कहेंगे बाबा को, बाबा शरीर से नीचे आकर कहेंगे बच्चे। आवाज में आना पड़ा और फिर पुरुषार्थ किया वाणी से परे जाने का। तुम्हें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इस पुरुषार्थ से पाप कट जाए, पाप करते जाएं जाएं कटते जाए, तब तो आत्मा पावन बने। यह अभ्यास हर बच्चे को बहुत बहुत करना है। बाप तुम बच्चों को श्रीमत देता है, मीठे बच्चे आवाज से परे जाओ। इनको भी बाबा कहता है तुम शरीर अशरीरी आए हो, तुम्हें अशरीरी हो जाना है। अशरीरी बनने से ही पाप कटेंगे। मैं आत्मा अशरीरी हूँ। शरीर में रहते जैसे शरीर का भान नहीं, जैसे शरीर गायब हो गया। मैं आत्मा अशरीरी हूँ। मैं आत्मा अशरीरी हूँ। शरीर में रहते शरीर का भान नहीं। मैं आत्मा हूँ। अशरीरी बनने से ही पाप कटेंगे। मुख्य है अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। हम्म? सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब तुम अशरीरी बन जाएंगे। तो बच्चों को वाणी से परे रहने का दिन रात पुरुषार्थ करना। क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? वाणी में जितना कम हो सके उतना कम आए। जहाँ जरूरत नहीं वहां, जैसे बिजली की पैसा बचाना होता है तो कहाँ कहाँ कट कर सकते हो, करते हैं ना ऐसे। इसको ही अभ्यास कहा जाता है। वाणी से
परे रहने का दिन रात पुरुषार्थ करना, इसको ही अभ्यास कहा जाता है। अपने से पूछो, ऐसा निरंतर अभ्यास करते हैं, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मुझे बाप को याद करना है, बाप को मैं याद करूंगा तो मुझे देख मेरे बच्चे भी ऐसा करेंगे। ये तो ब्रह्मा बाबा सोचते हैं ना, हम क्या कहेंगे, मेरे भाई है ना, सभी ऐसा करेंगे। तुम करेंगे तो तुमको देख दूसरे भी ऐसा याद करने लग जाएंगे। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है। इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं। एक ही बात बार बार याद करो, मुझे अशरीरी होना है। सुबह सवेरे सवेरे 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, उठकर स्नान आदि का ख्याल हो तो करो, नहीं तो नहीं। मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। ये डेली तो याद में बैठ जाओ। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मुझ बाप की याद में ही रहना है। मुझे याद करके विकर्ण विनाश करना, तब कर्मातीत अवस्था होगी। बिना अशरीरी बने कर्मातीत नहीं हो सकते। इस अशरीरी बनने से ही दुख के बादल हट जाएंगे। इस अशरीरी बनने में ही दुख के बादल हट जाएंगे। बच्चे, बाप जो तुम्हें कहते हैं वही तुम्हें करना है, यही श्रीमत है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं शरीरी हूँ, आवाज से परे हूँ। मैं आत्मा यहाँ आया हूँ। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं अशरीरी हूँ, मैं आवाज से परे हूँ। मैं आत्मा यहाँ आया हूँ पाठ बजाने के लिए। मैं आत्मा आवाज से परे की दुनिया का। ये शरीर लिया है, पूरा कल्प का चक्कर लगाया है, अब मुझे वापस घर जाना। घर जाने के लिए मुझे अभ्यास करना है। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं आत्मा अशरीरी हूँ। बार बार यह प्रैक्टिस करो आवाज से परे जाने की। अगर किसको गुड मॉर्निंग करना है तो आया, गुड मॉर्निंग रिस्पॉन्ड दिया, फिर शांत हो जाओ। बच्चों को क्लास में रेगुलर आना चाहिए। यहाँ भी आकर के दिया अभिमान छोड़ अशरीरी समझ बैठना है। बाबा समझाते, बहुत बहुत अच्छा है, कितना प्यार से कहते हैं, परंतु बच्चे तुम फिर भूल जाते हो। सिर्फ कहता नहीं, परंतु बाबा भी करता है, तो तुम्हें भी करना। कथनी करनी एक हो बाबा कहते, परंतु बच्चे तुम फिर भूल जाते हो। भूलेंगे तो जरूर तूफान आएगा। बुद्धि के बाहर के तूफानों से हटाए, अशरीर बनकर बैठो, अपने को आत्मा समझो, है ना। बाहर का कथनी करनी एक हो, देह अभिमान छोड़ अशरीर हो बैठना है। कथनी करनी एक हो, भूलेंगे तो जरूर तूफान आएगा। बुद्धि को बाहर के तूफान से हटाए, अशरीरी बनकर बैठो,
अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से बुद्धि कहाँ भी भटकेगी नहीं। आत्मा नहीं समझते तभी बुद्धि भटकती है। आत्मा समझने से बुद्धि नहीं भटकेगी। इसका मतलब हर एक क्षण हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। जैसे बुद्धि भटक रही है, यानी उस वक्त हम ये सोच नहीं रहे, इस एहसास में नहीं कि मैं आत्मा हूँ। याद में ही बहुत मेहनत है, तुम बच्चों को जरूर जरूर करनी है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि मैं आत्मा हूँ ना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं कि मैं आत्मा हूँ, पर दिल से अपने को जानना, दिल से लगे कि बरोबर मैं आत्मा अशरीरी हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अगर थोड़ा भी रिंचक किसी भी आत्मा से दिल लगाए तो अशरीरी नहीं हो सकेंगे। क्रिमिनलाइज धोखा देगी, ये कोई अशरीरी पना नहीं। ये कोई से भी दिल लग गई तो वह याद आएगी। फिर अशरीर कैसे बनेंगे? अशरीर बनने में कभी किसकी याद ना आवे। अगर समझते हो कि कोई भी सूक्ष्म याद आता है तो अशरीर नहीं बन सकेंगे। देह अभिमान में आएंगे तो आंखें धोखा देगी, अर्थात वह याद आता रहेगा। ये याद की बड़ी मंजिल है, सिवाय बाप के कुछ याद ना आए। सिवाय बाप के कुछ याद ना आए। बाबा समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, मैं कितना अभ्यास करता हूँ। मैं खुद भी बहुत अभ्यास करता हूँ, तो तुम्हें अनुभव सुनाता हूँ कि तुम्हें भी बहुत अभ्यास करना। शिव बाबा तो अभ्यास नहीं करेगा, अभ्यास दादा का। शिव बाबा को थोड़ी कर्मातीत होना। ये दादा भी उठ पहले पहले अपने को आत्मा समझता है। ये दादा भी उठ पहले पहले अपने को आत्मा समझता है। बाबा ने कहा है, तुम अशरीरी हो। शरीर का भान छोड़। बाबा खुद अभ्यास करता है और तुम बच्चों को अभ्यास सिखलाता है। ऐसे याद में बैठे। अगर याद में बैठे बैठे थक जाते हो तो फिर लेट जाओ और लेटे लेटे ही अभ्यास करो। मैं अशरीरी हूँ। मैं कहाँ तक अशरीरी होकर बैठता हूँ। यह पुरुषार्थ रात दिन करो। ऐसा पुरुषार्थ नहीं कि कहने तक हो। बाबा जानते कई बच्चे सिर्फ कथनी करते हैं, परंतु बाबा उन्हें कहता, कथनी और करनी दोनों जब एक जैसी होगी तब तीर लगेगा। अभ्यास करते करते धीरे धीरे तुम्हारा यह अभ्यास हो जाएगा और शरीर हो जाए, फिर मेहनत नहीं लगेगी। यह टेप पढ़ने में टाइम तो लगता है, लेकिन इस टेप से ही अंतमति सुगति हो जाएगी। बच्चे घड़ी घड़ी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे इस अभ्यास से अशरीर होना है। बाप जानते इस याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी याद छूट जाती, परंतु आज बाबा सब बच्चों को बहुत बहुत जोर देता है, इस बात का ही जोर दे रहा है कि बच्चे कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। जिसका बहुत समय का पुरुषार्थ हुआ वही अंत में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बहुत मेहनत करने से ही झाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। खड़ी खड़ी अभ्यास करो, अशरीरी हो। जब अशरीरी हो तब कर्मातीत अवस्था होगी, तब उच्च पद पाएंगे। सिर्फ कहने से नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं ये नहीं कहता कि तुम आसन लगा कर बैठो, तुम हठियों में बैठो। हठियों की बात नहीं, आसन की बात नहीं, परंतु अभ्यास जरूर करना। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ।
पीछे शरीर में प्रवेश किया है। अब मुझे वापस घर जाना है। घर को बहुत याद करना पड़ेगा। बाबा इतना प्यार से जोर देकर समझा रहा है। फिर बाबा जानते कि यहाँ से उठे बाहर निकले तो बाबा की बात भूल जाएंगे। बाप जो कहते हैं उसको अटेंशन दो, याद करो, भूलो नहीं। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देंगी। सेकंड में कुछ न कुछ विकर्म करा कर लेंगे। एक सेकंड में कर्मातीत तो एक सेकंड में माया विकर्म करा देती। इसलिए कहा यह मंजिल बहुत बहुत ऊंची है। अपने को बाहर के ख्यालात से हटाकर बाप को याद करना है। तो फिर कोई आवाज में आना भी अच्छा नहीं लगेगा, गुड मॉर्निंग करना भी अच्छा नहीं लगेगा। लाचारी में आवाज में आए फिर आवाज से परे चले जाओ। कोई गुड मॉर्निंग करता है तो रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, परंतु नीचे आए फिर ऊपर जाने का अभ्यास चाहिए। इसी में ही कल्याण है। कर्म इंद्रियां इससे ही वश हो जाती है। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था को पाना। बाकी दिन में शरीर निर्वाह तो करना है, कर्म करने बिगड़ तो रहना नहीं है। अगर बच्चों के पास पैसा बहुत है, कमाई करने की दरकार नहीं है, सहज दाल रोटी खा सकते, तो आर्य सौभाग्यशाली पदम पदम। अगर बच्चों के पद पद्मा पदम इसलिए कर्मातीत बनने का अभ्यास करना चाहिए। उस अवस्था में बैठ जाओ। उस अवस्था में बैठे बैठे शरीर छूट जाए तो अंतमति सो गति हो। बाबा को याद करते करते घर चले जाएं। अब घर जाना है, ऐसा अभ्यास करते रहो तो इसमें ही तुम्हें फायदा है। अब सब दुख दूर हो जाए। बच्चे यही धीरज देने बाप तुम बच्चों के पास आया है। बाबा धीरज देता है तुम्हें, अशरीरीपन सिखाता है। अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाएगी। अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाएगी और कोई उपाय नहीं। अगर कथनी कथनी करेंगे परंतु करनी नहीं होगी, तुम्हारी आत्मा पावन नहीं होगी, तुम माला का दाना नहीं बनेंगे, विजय माला में नहीं आ सकेंगे। पुरुषार्थ करो विजय माला में पिरोने का। बच्चे अपने से पूछो ये बात दिल से लगती है, थक तो नहीं जाते, अभ्यास करते हो? बाबा बरोबर ठीक कहता है या रॉन्ग कहता है? क्या और कोई साधन है सत्य प्रधान बनने का? फिर अंदर आएगा बाबा तो बरोबर ठीक कहता है, करना भी चाहिए। अगर कोई के दिल में याद आया तो कोई से दिल लगी, आंख लगी तो विक्रम बने। बच्चों को कभी भी यह दिल में नहीं लगना चाहिए कि जरा बाइस्कोप तो देखें, यह भी टाइम व्यर्थ गवाना है। बच्चों को कभी ये दिल में नहीं लगना चाहिए कि जरा बाइस्कोप तो देखिए, अभी व्यर्थ टाइम गवाना। बाप कहते बच्चे तुम्हें व्यर्थ बातों में टाइम नहीं गवाना, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बाकी सब व्यर्थ बातें छोड़ दो। जो बच्चा बाप का फरमान नहीं बनता तो बाबा कहेंगे नास्तिक। बाप रोज रोज समझाते, रोज रोज बताते, आज जरा जोर से समझा रहा हूँ बच्चे, तुम्हें यही पुरुषार्थ करना है, जोर दे रहा हूँ। मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, तुम भी पुरुषार्थ करो, यही उच्च मंजिल है। जब बाबा कहता उच्च मंजिल है तो शायद कई बच्चे डर जाते हैं, परंतु डरने की बात नहीं। पार निर्वाण जाना है तो जरूर अपने को परे जाने का अभ्यास करना है। यही तुम्हारी सच्ची वानप्रस्थ अवस्था है, इसे ही कर्मातीत अवस्था कहेंगे।
नहीं तो पद कम हो जाएगा। बहुत बच्चे जो जरा भी सारे दिन में याद नहीं करते। यथार्थ रूप से अपने आप को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बहुत प्यार से याद करो तो शरीर का भान मिट जाएगा। इतना सहज नहीं। डबल सितार बनने में मेहनत तो है। मासी का घर नहीं है। नर से नारायण बनने के पहले कर्मातीत जरूर होना है। कुछ याद ना आवे या अभ्यास करना है। अंत में जैसी पुरानी खाल छूट जाती है तो शरीर हो बाप के घर जाए। तुम्हें याद आता है 84 चक्र पूरा किया, अब बाप को याद करना है। यही ज्ञान और योग है। इसके लिए बच्चों को फिर कर्म चार्ट देखकर फिर खुद ही लज जाएगी कि मैंने इतनी भक्ति में सवेरे उठ भक्ति करते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। अथवा आत्मा को बाप का, अब राम को अर्थात बाप को याद करो। यही याद की आता है। इनसे ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुम बच्चों को सवेरे कोई भी आवाज में नहीं आना। आत्मा को शांत, आत्मा हो शांत में बैठ जाओ। बच्चे भी याद में बैठ जाएंगे तो बहुत मदद मिलेगी। याद में क्लास में आए, मुरली सुनी तो बहुत मजा आएगा। बाप पीछे पीछे बच्चों को जोर से श्रीमत दे रहे हैं। श्रेष्ठ बनने का यही एक साधन है। इसको कहते हैं इस जब तुम्हें ज्ञान के इतने रतन मिल रहे हैं, तुम्हारा 21 जन्मों के लिए भंडारा भरपूर हो जाएगा। इसको कहते हैं अल्लाह वल्दीन का कारून का खजाना। तुम जानते हो अब हम बाप से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। परंतु सिर्फ कहने से नहीं मिल सकती, मेहनत से मिलेगी, अभ्यास करने से मिलेगी। इसलिए यह एकांत बहुत है। ऐसा अभ्यास यहाँ ही हो सकता है। अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो बाप याद आएगा। बहुत प्यार से बाप को याद करो। इसी याद की यात्रा से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, तुम उस तरफ चले जाएंगे। पहले पहले निर्वाण धाम में जाकर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। तो राजाई का मालिक बनने के लिए ऐश्वर्य होने का अभ्यास करो। यही कर्मातीत बनने का साधन है। मीठे बच्चों, आज खास सावधानी देता है कि बच्चे मेहनत नहीं करते, मेहनत करो। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।